भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर एमपी में राज्यसभा सीट को लेकर अब राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। सियासत इस पर देखी जा रही है, राजनीति गर्मा चुकी है। सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद सीट खाली हुई है। तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से उन्होंने सांसद का चुनाव जीता, और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद एमपी में राज्यसभा सीट खाली होगी, और इस सीट को खाली होने पर अब राजनीति गर्मा चुकी है। तो सज्जन सिंह वर्मा की ओर से एक बयान सामने आया है। सज्जन वर्मा ने कहा कि बाहरी को मौका देने वाली है बीजेपी। तो देखिए, ये तंज कसा गया है, ये बयान सामने आया है सज्जन वर्मा की ओर से। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बाहरी को मौका देना चाहती है। तो एमपी की सीट है और एमपी के नेता को ही राज्यसभा भेजे, ये कहा जा रहा है। केपी यादव से अमित शाह ने वादा भी किया था। देखिए, जिस तरह से अमित शाह जब प्रसार करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि केपी यादव के लिए भी पार्टी ने सोच समझकर रखा है, और केपी यादव से अमित शाह ने वादा किया था। राजगद्दी ने केपी यादव का हक छीना है, अमित शाह को उनका हक दिलाना चाहिए। तो ये सज्जन सिंह वर्मा की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बाहरी को मौका देने वाली है। हालांकि एक बड़ा सवाल अब ये भी है कि आखिरकार ये सीट खाली होगी तो कौन सा वो चेहरा है जो राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा का चुनाव भी है, जैसा मैंने कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई है उनकी। हम लोगों को जो संदेश मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र से किसी व्यक्ति को यहाँ राज्यसभा के लिए भेजने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की जनता से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को संदेश भेजें कि ये मध्य प्रदेश की सीट है, यहाँ मध्य प्रदेश के नेता का हक है, और यहाँ के व्यक्ति को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उस राज्यसभा की रिक्त सीट पे भेजें। और मैं समझता हूँ कि केपी यादव से अमित शाह वादा करके गए थे, हमारे प्रदेश का है, उसका राजगद्दी ने उसका हक छीना, तो अमित शाह जैसे लोगों को उसका हक दिलाना चाहिए केपी यादव। तो आप सुन रहे थे सज्जन वर्मा को, और चलिए अब आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं जो एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने केपी यादव को लेकर बयान दिया था। क्या कुछ कहा था अमित शाह ने, ये सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। तो देखिए, अमित शाह को आप सुन रहे थे, सज्जन सिंह वर्मा को भी आपने सुना, जिस तरह से उन्होंने तंज कसा है, और इस पर सियासत भी देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देखिए, राज्यसभा में एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कौन होगा, लेकिन अब ये सामने आने के बाद कांग्रेसियों की ओर से भी जमकर बयान दिए जा रहे हैं। और यहां पर सज्जन वर्मा को सुना जाए तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी बाहरी को मौका देना चाहती है। आपने भी सुना होगा सज्जन वर्मा को, किस तरह से देखते हैं इन बयानों को, शरद जी? देखिए, निश्चित तौर पे केपी यादव जो हैं वो फ्रंट लाइन में हैं, क्योंकि उनसे वादा भी किया गया था कि आपको कंपनसेट किया जाएगा, और यही वजह है। और ये वादा भी अमित शाह जी ने किया था, जो बीजेपी में जिनकी कही गई बात मुझे लगता है नंबर 2 पर सबसे ज्यादा वजन रखती है। तो केपी यादव जरूर एक सबसे आगे नाम नजर आता है, लेकिन ये फैसला पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को करना है, और केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, क्योंकि राज्यसभा के गणित कई बार बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। और इस बार एक नेता ऐसे भी हैं जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, बिट्टू की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको पार्टी कहाँ से भेजती है, राज्यसभा से किस राज्य से भेजती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम ये सीट अगर मध्य प्रदेश के खाते में जाती है राज्यसभा की, तो तय मानिए कि, और चूंकि अभी सिंधिया जी का बतौर राज्यसभा का 2 साल का कार्यकाल बचा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस सीट पर किसी ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाएगा जो राष्ट्रीय राजनीति से आता है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर मध्य प्रदेश के ही नेता से
उस 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करा के फिर आगे एक और पूर्ण कार्यकाल देने की परंपरा है। तो मुझे लगता है कि केपी यादव निश्चित तौर पर सबसे आगे हैं, जिन्हें 2 वर्ष का ये कार्यकाल और ये पूरा होने पर फिर उनको एक पूर्णकालिक 6 वर्ष का कार्यकाल मिल सकता है। यही संभावना सबसे अधिक दिखती है। बिल्कुल, केपी यादव को लेकर संभावना दिख रही है और अमित शाह ने वादा भी किया था, तो वो वादा भी पूरा हो जाएगा। लेकिन शरद जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ पर अमित शाह ने वादा किया और वादे को याद दिला रहे हैं कांग्रेसी सज्जन वर्मा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।